मैं प्रूव करूंगा। मैं चोर पीपल्स पार्टी को कह रहा हूं तो प्रूव करूंगा, मैं लुटेरा कह रहा हूं तो मैं साबित करूंगा। चूंकि मैं लाड़काना भी जाता हूं, मैं दादू भी जाता हूं, मैं नवाब शाह भी जाता हूं, मैं थरपारकर भी जाता हूं। मैंने इनकी हरकतें करीब से देखी हुई। जिस अंदाज से पिछले 13 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी चरागाह बना लिया है, सिंध को लगता है कि एक जाली वसीयत की पैदावार ये जरदारी पार्टी, एक जाली भुट्टो जिसका नाम भुट्टो है लेकिन असली जरदारी है, एक जाली वसीयत की पैदावार ने शहीद मोहतरमा का खत्म ही नहीं हो रहा कि मोहतरमा के नाम पे लुटे जाओ लुटो जाओ लुटो जाओ लुटो जाओ और लूटते जा रहे हैं वो। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज 13 साल बाद भी मैं छोटी सी जिक्र करूं कि इनके जब ऑडिट, मैं अपनी बात नहीं कहता, बाकी तफसील पे तो आता हूं कि जब भी आए तो तजर्बा इनका कम था। तो 2000 ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑडिट रिपोर्ट है, 2010 में जो इनकी करप्शन थी वो 109 बिलियन थी 2010 में, जो ऑडिट रिपोर्ट में आया, जिसको आज तक क्लियर नहीं कर पाए है। और उसके बाद 10 और 11 में 12-13 में ये हो गई मैं बताता हूं आपको, जी मैं बताता हूं। मतलब बात यह है कि 110 मिलियन से शुरू होकर ये 17-18 में 292 मिलियन की इनकी करप्शन पहुंच गई, 18-19 में 225 मिलियन थी, उससे पहले 16-17 में 272 मिलियन की करप्शन थी। मतलब क्या कि 200 जैसे ही वज़ीर आला कायम मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर आके बने, जो 2014-15 में जो इनकी 129 बिलियन की करप्शन थी और 2015-16 में 94 बिलियन की, वो 272 मिलियन की करप्शन पहुंच गई। मुराद अली शाह के आते ही सिंध में तरक्की शुरू हो गई, लेकिन वह तरक्की करप्शन के अंदर स्टार्ट हुई। और अभी आपने चंद दिनों पहले एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर सिंध का कौन है पता है आपको? फाइनेंस मिनिस्टर हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब, जो 2008 से हैं। इनके पहले टेन्योर से मुराद अली शाह साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और आपको पता है कि तकरीबन 3 खरब से ज़्यादा, 3 ट्रिलियन से ज़्यादा पेंशनर्स के अकाउंट के अंदर जो है उनको जालसाजी करके दादू के साईं कुर्बान बलोच साहब आ गए हैं। इनके इलाके के लोगों में, डावच फैमिली के लोगों को जाली अकाउंट बनवाकर उसमें पैसे ट्रांसफर किए गए। पेंशन के अंदर एक जिले में सिर्फ डावच फैमिली के लोगों को, मुराद डावच और पीछे करता धरता सलीम बाजारी और उसके पीछे मुराद अली शाह। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसके सरबराह मुराद अली शाह साहब है, अभी और नैब ने जब नोटिस किए उसमें 52 लोगों को, 70 अकाउंट थे, 52 लोगों को जब नोटिस किए गए तो मेजॉरिटी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ, जानते हैं उस इलाके के अंदर जोई में लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहाँ सैलाब में लोग डूब जाते हैं, मसाइल हैं, वहाँ एक मखसूस लोगों के अकाउंट करें, मतलब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो सूरत हाल ये है कि एक इशू कि अभी 3 ट्रिलियन से ज़्यादा पेंशनर्स का अकाउंट सिंध गवर्नमेंट ने जाली अकाउंट में डाल के उसको हजम करना चाहा। उससे पहले सिंध के 450 अफसरान जो वॉलंटरी रिटर्न के ऊपर है, जिन्होंने प्ली बार्गेन की, वो सारे के सारे दोबारा पोस्टिंग लेकर बैठे हुए हैं। नैब अरबों रुपए रिकवर करके चीफ सेक्रेटरी को पैसे देता है, अरबों रुपए रिकवर करके गंदम चोरों से, आटा चोरों से, मनी लॉन्ड्रिंग वालों से, मुख्तलिफ रोशन प्रोग्राम वालों से दोबारा पैसे उनको दिए जाते हैं, दोबारा उन्हीं अफसरों को दे दिए जाते हैं और वो प्ली बार्गेन करने के बाद दोबारा पोस्टिंग ले लेते हैं। 450 से ज़्यादा रिपोर्ट को हाई कोर्ट में जमा हुई है और उसके अंदर सबसे बड़ा नाम मुराद अली शाह के सेक्रेटरी फाइनेंस का भी है। मतलब क्यों ना लगाया उसको? वॉलंटरी रिटर्न होने के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस, मतलब बिल्ली के दूध की रखवाला बिल्ला, और बिल्ले की जो मैनेजमेंट है वो मिस्टर हसन नकवी साहब हैं, वो फाइनेंस में बिठा दिए, जो कि इन ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ की भी जिम्मेदार हैं। और सिंध में जितनी करप्शन हुई है उसके अंदर वजारत ख़जाना उनकी जिम्मेदार रही और मुराद अली शाह साहब उसके हिस्सा रहे हैं। सिंध की शुगर मिलों को ओमनी को बेच दिया किसने?
मुराद अली शाह ने, किसके कहने पे? जरदारी पार्टी के कहने पे, जरदारीज के कहने के ऊपर सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जाली अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, किसके कहने पे? जरदारी पार्टी के कहने पे। सिंध में आपको पता होगा हजारों तालीम में हजारों जाली भर्सियां हुई, किसने की? मुराद अली शाह ने, किसके कहने पे? जरदारी के कहने पे। सिंध में सेहत की, सिंध में आपने देखा होगा सिंध के अंदर अजीब तरक्की है। सिंध में तरक्की है कि सिंध में एम्बुलेंस है गधा गाड़ी, सिंध की एम्बुलेंस है ट्रैक्टर, सिंध की एम्बुलेंस है चिंची रिक्शा, सिंध की एम्बुलेंस है राशा टांगा पर टांगा। सिंध में अगर कोई मर जाए, कोई जख्मी हो जाए, अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद सिंध की एम्बुलेंसेस ये है जो मैंने आपको बताई है। और ये हेल्थ की वजीर कौन है? मोहतरमा अजरा पिचो साहिबा, जरदारी साहब की बहन, नवाब शाह से MP है। और आज सिंध के अस्पतालों में जाइए, लाड़काना को देखिए। कोविड के दरमियान जब मेरा कप्तान वजीर आजम पाकिस्तान सिंध के 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए थे, लाड़काना में भी 220 अरब रुपए 12-12 हजार करके दिए थे। उस वक्त लाड़काना में दवाइयां चोरी कर ली गई थी। अबड़ो साहब ठीक कह रहा हूं, लाड़काना में दवाइयां चोरी की गई। और किसने की? पीपल्स पार्टी के हेल्थ के लोगों ने, चूंकि वहां और जो कब्रिस्तान से मिली थी, मतलब वहां कमीशन खपे, माल खपे, पोस्टिंग चाहिए, माल खपे, मिनिस्ट्री चाहिए, माल खपे, डॉक्टर MS लगाना है, माल खपे, DO लगाना है, माल खपे, सेक्रेटरी लगाना है, माल खपे। माल खपे के अलावा सिंध में कुछ भी नहीं खपे। जो मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ कम, आज मिनिस्टर को मिनिस्टर लगना, पैसे को डील करके आएगा। और उसको मैं कहना चाहता हूं सिंध में 2019 में 1,87,000 कुत्तों ने इंसानों को और बच्चों को था, 1,87,000। और उसके बाद वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। वैक्सीन शायद चंद करोड़ में आ जाए, लेकिन वैक्सीन तो नहीं ली गई। कुत्तों को न्यूट्रल करने के लिए, माजरत के साथ, गैर पार्लिमानी है, लेकिन लोगों को पता चले कि कितने बड़े डाकू हैं। वैक्सीन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन चूंकि पैसे खाने थे, 92 करोड़ रुपए कुत्ते खस्सी करने के लिए खर्च कर दिए गए। अब उसको टेस्ट करा लो, कुत्ता जाएगा, कोई कहे भाई खस्सी है, वो कहेंगे हाँ खस्सी है, हम कहेंगे नहीं है, साबित करो, उसको पकड़ो फिर पहले। मैं कहना चाहता हूं इस हद तक की करप्शन है। कुत्तों के कितने लोग मर गए कराची आकर, रेबीज का शिकार होकर, वैक्सीन नहीं मिली। चंद 2-4-5 करोड़ की वैक्सीन होती, 92 करोड़ 92 करोड़ रुपए कि जी हमने कुत्ते को खस्सी करने पे। अब चेक करें पूरे सिंध में, पूरी टीम लगा दो, एक और 92 करोड़ शायद इसमें खर्च कर दे कि अब चेक करना है कि कौन सा कुत्ता खस्सी है कौन सा नहीं है। ये इस किस्म के वारदातिये हैं, ये इस किस्म के वारदातिये हैं। अली बाबा और उसकी 40 रुकनी जो काबीना है, अली बाबा 40 चोर, ये इस तरह मतलब कुत्ते काटने के ऊपर भी 92 करोड़ खा गए सिर्फ कुत्ते खसी कराते कराते। 55% सिंध के बच्चे स्कूलों से बाहर है। तालीम 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 55% स्कूल बच्चे स्कूलों से बाहर है। सिंध के 53% खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे है। आज जब प्राइम मिनिस्टर ने देखा, जब ये 12-12 एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया, तो सिंध का परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज बनती है 22%। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पिछले 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने सिंध को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। सिंध की तरक्की की हालत सबके सामने है। सिंध में सेहत का अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद सेहत का निज़ाम तबाहाल है। अब लिए चलेंगे आपको ननकाना साहिब, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू